हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। और आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आज एक और नया वीडियो जो सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी हुआ है उसका वीडियो है। इसमें हम आपको बता दें तो VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो सेट 2 का है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोग कोशिश करना है कि आप घर बैठे YouTube चैनल के माध्यम से अपने बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, ताकि इस YouTube चैनल के माध्यम से हमेशा जो भी अपडेट आए वो आपके सामने आए और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वीडियो भी हमेशा देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। तो सुदूर संवेदी जो उपग्रह है उसका प्रयोग होता है आपको संसाधनों की खोज के लिए। किसके लिए? संसाधनों की खोज के लिए। अगले प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि 10 घंटों के आंदोलन कहाँ चला था। तो 10 घंटा का जो आंदोलन था बिल्कुल इंग्लैंड में चला है। याद कर लेना है एक एक प्रश्न को, क्योंकि देखिए यह मॉडल पेपर निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हैं। दिया हुआ है कि सीधी लकीरों की अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है। तो सीधी लकीरों के अतीला के रूप में जो चित्रण किया गया है वह है आपका बौरन हौसमान का। किसका? बौरन हौसमान का। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है चौथा नंबर प्रश्न कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। पश्मीना जो ऊन होता है किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। इसकी सही उत्तर जो दिया हुआ है वह आपका भेड़ के। किसके? तो भेड़ के रोए से बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि कंडाला पतन किस राज्य में बनाया गया है। कंडाला जो पतन है किस राज्य में बनाया गया है। इसकी सही उत्तर आप लोगों को बता दें तो गुजरात है। कहाँ बनाया गया है? तो गुजरात में कंडाला पतन बनाया गया है। अगले प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि बिहार में रेलवे एकमात्र मुख्यालय कहाँ है। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है। इसकी सही जो उत्तर है आपका हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में है। अगले प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ। भारत में दल बदल कानून जो था वो किस वर्ष लागू हुआ था। तो 1985 ईस्वी में लागू किया गया था। बिल्कुल आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का जो है एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं बोर्ड परीक्षा में। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व में सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है वह क्या है? तो भारत है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। क्या है? कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। कि मुद्रा यह परिभाषा किसने दी है। मुद्रा की यह परिभाषा जो है किसने दी है। तो यह परिभाषा हॉटले विदर्स ने दी है। कौन दी है? हॉटले विदर्स ने दी है। अगले प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो हुई थी वह आपको ऑप्शन डी अर्थात बिल्कुल 1982 ईस्वी में हुआ था। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि इस यूट्यूब चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है, तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। दिया हुआ कि गार्डन सिटी का अवधारण किसने विकसित की थी। गार्डन सिटी का अवधारण जो था किसने विकसित किया था। इसकी सही उत्तर जो है आपका एबेनेजर हावर्ड। कौन किया था? एबेनेजर हावर्ड ने किया था। अगली प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। इसकी सही उत्तर है जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, उनके पहले जो अध्यक्ष थे वह WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। अगले प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि दास कैपिटल की रचना किसने की है। तो दास कैपिटल जो था उसकी रचना किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। किनके द्वारा? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। बिल्कुल एक एक प्रश्न को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से यह मॉडल पेपर आपके 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। दिया हुआ है कि रॉक एवं लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रॉक एवं लॉ नीति का अवलंबन किसने किया। इसकी सही उत्तर जो है बिस्मार्क के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? बिस्मार्क के द्वारा। याद कर लेना है। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्टी जो था पेशे से बिल्कुल आपको बता दे तो नाविक था। क्या था? नाविक था। अगले प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो रूस में कृषक दास जो प्रथा हुई थी उसकी अंत आपको बताया तो 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। अगले प्रश्न दिया हुआ है, देख पा रहे हैं कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉ ऑफ वियतनाम
द हिस्ट्री ऑफ द लॉ ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो इसकी जो सही उत्तर है फान बोई चाओ। किसने लिखा था? तो फान बोई चाओ ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात अगले प्रश्न देखते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पूर्ण स्वराज, देखिए क्या है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो था कांग्रेस के किस आर्थिक अधिवेशन में पारित हुआ था? किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात 1929 ईस्वी लाहौर में पारित हुआ था। कहाँ हुआ था? 1929 ईस्वी लाहौर में। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि AITUC क्या है? AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसने बनाया गया था? तो यह जो प्रथम अध्यक्ष थे वह आपका लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। अगले प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? इसकी बिल्कुल सही उत्तर है रेगुर मुद्रा। क्या है? रेगुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत का कौन से राज्य है जिसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो बिल्कुल मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार है? इसकी सही जो उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात असम में। कहाँ है? असम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिया हुआ है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? कौन जो है उपभोक्ता उद्योग होते हैं? इसकी सही उत्तर है आपका चीनी उद्योग। कौन है? चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिया हुआ है 25 नंबर प्रश्न कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो नागपुर जो सड़क योजना के अंतर्गत हुआ था उसमें सड़क को जो है आपको बता दें तो 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर जो स्थान है वह आपका दरभंगा जिला में स्थित है। कौन से जिला में? दरभंगा जिला में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिया हुआ है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जो जैविक उद्यान है वह आपको बता दें तो पटना में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिया हुआ है कि सुनामी किस स्थान पर आती है? सुनामी किस स्थान पर आती है? तो समुद्र। कहाँ आती है? तो समुद्र के पास आती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिया हुआ है 29 नंबर प्रश्न की उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैश्यूर विधि का विकास किसने किया था? देखिए उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैश्यूर विधि का विकास किसने किया था? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात लेहमान ने किया था। किसने किया था? लेहमान ने। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो निम्न में से जो है कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी बिल्कुल है, अर्थात सीमेंट। क्या है? सीमेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिया हुआ है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है किस संस्था में है? इसकी सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था में। किसमें है? पंचायती राज व्यवस्था में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिया हुआ है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या जो है 543 सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में कौन जो है भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? इसकी सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात महेंद्र सिंह टिकैत। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिया हुआ है कि राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दल का नींव जो था सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था? तो बिल्कुल सही उत्तर है ब्रिटेन देश में पड़ा था। किस देश में? ब्रिटेन देश में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिया हुआ है 35वें प्रश्न की किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? किसके जो फैसले होते हैं उसमें व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता होती है? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात गैर लोकतांत्रिक। किसके? तो गैर लोकतांत्रिक के। अगले प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 37वां प्रश्न दिया हुआ है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जो होता है जल की अधिकता हो जाता है। क्या होता है? जल की अधिकता जो होता है बिल्कुल वर्षा के मुख्य कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिया हुआ है 38वां प्रश्न, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? सूचना के आंदोलन जो अधिकार था इसकी शुरुआत कहाँ हुआ था?
तो आपका बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, आपको राजस्थान में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है। तो बिहार के जो जिले है उसका प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है, वह कौन सा जिला है, तो वह पटना जिला है। कौन सा जिला है, पटना जिला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, 4 अंग होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक होता है। तो इसके जो सही उत्तर होता है ऑप्शन बी अर्थात हॉल मार्का का रहना बहुत आवश्यक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, इसकी बिल्कुल सही उत्तर है अंग्रेजों ने। किसने, अंग्रेजों ने अपनाई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल दिया हुआ है आपको 43वां प्रश्न देख पा रहे हैं कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, इसकी सही उत्तर है अर्थात प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि साख का क्या अर्थ है। साख का क्या अर्थ है, इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात ए और बी दोनों अर्थात विश्वास करना भी है और ऋण लौटाने की क्षमता भी रखना होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं 45वां प्रश्न की बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। बांग्लादेश के जो नोबेल पुरस्कार से हुआ था उसमें सम्मानित व्यक्ति कौन है, इसकी सही उत्तर है प्रोमो यूनिस। क्या है, प्रोमो यूनिस है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो भारत को जो है सेवा क्षेत्र में आपको बता दें तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि WTO का विस्तार रूप क्या है। WTO का पूरा नाम क्या है, तो इसकी सही उत्तर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो सूखा जो है बिल्कुल आपको प्राकृतिक आपदा है। तो निश्चित रूप से हम इस वीडियो में 1 से 48 क्वेश्चन प्रश्न बताए हैं, जिनमें से किसी 40 क्वेश्चन प्रश्नों को आपको ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल OMR शीट में आंसर देकर आना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।